इस विराट और अनंत ब्रह्मांड का प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक अणु एक दूसरे से संलग्न है। इस विराट और अनंत ब्रह्मांड में जड़, चेतन, हम सभी एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संलग्न है, जुड़े हुए हैं। आप अगर संशोधन करेंगे तो आपको अवश्य संज्ञान में आएगा कि यहाँ कोई भी पदार्थ अनावश्यक नहीं है। हाँ, हम पदार्थ की उपयोगिता के अनुसंधान में देर से जान पाते हैं, वह अलग बात है। और जानने के बाद कुछ ही मनुष्य इसकी उपयोगिता को अपनाने का मन बनाते हैं, अन्यथा कुछ तो तर्क की दुनिया में ही जीवन व्यतीत करते हैं। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके साथ चंद्रमास और चंद्रमास के नाम किस प्रकार से नामांकित हुए हैं, इसके अनुसंधान में आपसे बात करूंगा। चंद्रमास यानी कार्तिक, मार्गशीर्ष, चैत्र आदि चंद्रमास के नाम है। किंतु ये चंद्रमास के नाम को यूं ही नहीं रख दिए गए हैं। इस चंद्रमास के नाम के अंदर शास्त्र का गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। किस प्रकार से, ये हमें जानना है। चंद्र के 27 नक्षत्र और चंद्रमास के नाम दोनों एक दूसरे के साथ संलग्न हैं। जैसे कि चैत्र मास वो चित्रा नक्षत्र के आधार पर नामांकित है। आश्विन वो अश्विनी नक्षत्र के साथ नामांकित है। वैशाख वो विशाखा नक्षत्र के साथ नामांकित है। कार्तिक वह कृतिका नक्षत्र के साथ नामांकित है। ज्येष्ठ वह ज्येष्ठा नक्षत्र के साथ नामांकित है। मार्गशीर्ष वह मृगशिरा नक्षत्र के साथ नामांकित है। आषाढ़ वह पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के साथ नामांकित है। पोष वह पुष्य नक्षत्र के साथ नामांकित है। श्रावण वह श्रवण नक्षत्र के साथ नामांकित है। माघ वह मघा नक्षत्र के साथ नामांकित है। भाद्रपद वह पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के साथ नामांकित है। फाल्गुन वह पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ नामांकित है। यानी जिस प्रकार से चंद्रमास है, उसी संलग्न चंद्र के नक्षत्र भी है। तो चंद्रमास के नाम यूं ही नहीं दिए गए हैं। ऋषि मुनियों ने अथक मेहनत करके ये सभी नक्षत्र, तिथियां, चंद्रमास आदि का संशोधन किया है और यही ज्ञान हमें प्राप्त है। अब दूसरा प्रश्न ये उपस्थित होता है कि चंद्रमास के नाम, चंद्रमास का नक्षत्र, ये तो हमने जान लिया, किंतु जो तिथियां है उस तिथिया का क्या अनुसंधान है। जैसे कि प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ये सब जो तिथियां है, वह तिथियां कैसे अस्तित्व में आई। कुछ लोग यही समझते होंगे कि भाई ये तो यूं ही चली आ रही है बात। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो तिथियां है, उस तिथिया का अस्तित्व आया है सूर्य और चंद्र के आधार पर। सूर्य से अधिक गति वाला ग्रह चंद्र है और सूर्य से चंद्रमा जब 12 अंश आगे बढ़ता है तब एक तिथि पूर्ण होती है। हमारा जो भचक्र है वो भचक्र 360 यानी 360 डिग्री का है। ये 360 डिग्री हमारे जो चंद्रमास के 12 महीने हैं, उस 12 महीने में विभाजित है। तो इस प्रकार से 30 तिथियां अस्तित्व में आई है। किंतु ये जो तिथियां है, उस तिथि की भी एक खास स्वामी है। तो हम प्रत्येक तिथि के स्वामी के अनुसंधान में भी आप जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि प्रतिपदा के स्वामी है अग्निदेव, द्वितीया के स्वामी है ब्रह्मा,
तृतीया के स्वामी है गौरी, चतुर्थी के स्वामी है गणेश, पंचमी के स्वामी है शेषनाग, षष्ठी के स्वामी है कार्तिकेय, सप्तमी के सूर्यदेव है, अष्टमी के शिव, नवमी के दुर्गा, दशमी के यम यानी कि काल, एकादशी के विश्वदेव जिसे हम नारायण भी कहते हैं, द्वादशी के स्वयं भगवान विष्णु, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिवदेव, अमावस्या के चंद्रमा और पूर्णिमा के पितृ। इस प्रकार से सभी तिथियों के देव भी है। कौन सी तिथि शुभ है, कौन सी तिथि अशुभ है, इसकी भी शास्त्र में जानकारी हमें दी गई है। जैसे कि हर एक कार्य में अमावस्या, चतुर्दशी का हम त्याग करते हैं, किंतु आपने देखा होगा कि क्षय तिथि का भी उल्लेख शास्त्र में है, आपने सुना भी होगा। तो जैसे मैंने कहा कि सूर्य से चंद्रमा 12 अंश आगे बढ़ता है तब एक तिथि पूर्ण होती है। तो इस प्रकार से तिथियां जो है वह कभी भी उदित होती है और कभी भी अस्त होती है। तो यह क्षय तिथि क्या है? जब सूर्योदय के बाद तिथि उदय होती है और दूसरे दिन के सूर्योदय से पहले तिथि का अस्त होता है, तो उसको हम क्षय तिथि कहते हैं। इस प्रकार से शास्त्र में तिथियों का गणित है। ऋषि मुनियों ने अथाक पुरुषार्थ करके ये खगोलीय ज्ञान हमें दिया है और केवल एक उद्देश्य है कि हम मनुष्य अपना जीवन सुखमय व्यतीत कर सके, परमात्मा की ओर हमारी श्रद्धा अविरत अखंड रहे, श्रद्धा की ज्योत कभी बूझने न पाए, तभी हम सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जीवन में आने वाली प्रत्येक कठिनाइयां हम शास्त्र के दिए हुए मार्ग पर चल के उसको हल कर सकते हैं। इस प्रकार से मैं अलग अलग विषयों के साथ आपके सामने उपस्थित रहूँगा। मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य आपसे आज्ञा चाहूँगा, आप कृपया ये चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार।